हेलो दोस्तों, ये क्विक बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी अपडेट है। बिटकॉइन $30,000 को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये मेंटेन कर पाएगा और क्यों इतना प्रेशर इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर है और क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, वो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं और साथ के साथ एक प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर इतना प्रेशर क्यों बना हुआ है, सबसे पहले आपको बता दूँ, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो कि बताता है कि लोग पैनिक के अंदर हैं कि नहीं हैं, यहां पर उसकी बात करें तो 2 साल, आपको याद है ना, मार्च 2020 जब कोरोना शुरू हुआ था और उसका प्रेशर देखने को मिला था, पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, वो क्रैश कर गई थी। उसके बाद में अगर आज की डेट में देखते हैं 17 मई को वो उस लेवल पे आ गया था, यानी कि 2 साल के बाद में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं तो 8 पॉइंट पे कभी नहीं आया था। तो यहां पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर है और ये प्रेशर बनाया, सबसे पहले हम बात करें जब $25,000 आया था, हम सबको पता है जो लूना यूएसटी के साथ में हुआ, $25,000 पे बिटकॉइन का प्राइस आ गया था। और अभी बात करते हैं तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे कि अगर यूके की बात करें, अमेरिका की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, तो वहाँ पे स्टेबल कॉइन को लेके बड़े कंसर्न निकल के आ रहे हैं और इसकी वजह से जो यूज़र है इस टाइम पे प्रेशर यहाँ पे फील कर रहा है और इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पे प्रेशर और पैनिक के अंदर दिख रही है और बिटकॉइन उछाल नहीं ले पा रहा है। ये तो थी बात जो न्यूज़। और एक और बात बता दूँ, वो जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है, पोर्तुगाल जो कि टैक्स हेवन कंट्री बोली जाती थी, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि भैया वो भी क्रिप्टो करेंसी पे यहाँ टैक्स लगाने वाले हैं और इसकी वजह से भी हमें आज थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहां पे जब टेरा लूना जो क्रैश किया था उसके बाद बिटकॉइन तो वहां सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम बात करते हैं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट, वो क्रैश कर गई थी। 30-30, 40-40% कॉइन जो है गिर गए थे। और यहां पे जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वही इशारा कर रही है कि भैया बिटकॉइन तो रिकवरी करता दिख रहा है, लेकिन यहां पे ऑल्ट कॉइन्स जो है गिर गए हैं और इसी वजह से हमें बिटकॉइन की डोमिनेंस यहां बढ़ती दिख रही है। अब यहां पर अगर आपको जब भी मौका मिले, अच्छे कॉइन्स जो है मौका दे रहे हैं, तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आप यहां करते चलिए। $30,000 इस टाइम पे इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये यहां मेंटेन नहीं कर पाता है तो अगली जो इसको सपोर्ट मिलती है वो मिलती है लगभग 29,000 से लेके 28,500, जिसको यहां ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां पे भी ये मेंटेन नहीं कर पाता तो इसका जो रिसेंटली लो इसने बनाया था जो कि है $25,500, वहां तक आ सकता है। और यहां से रिकवर कर गया तो इसके लिए जो पहला टारगेट है वो लगभग 33 से $34,000 हो सकता है, जो कि एक इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर उससे ऊपर जाता है तो ये हो सकता है 37 से $38,000 भी आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन नहीं है तो यहाँ पे वेट एंड वॉच कर सकते हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है एवरेज आउट करने की अपने अच्छे अच्छे कॉइन्स को। और अब दोस्तों बात करते हैं डीफाई एम्पावर्ड प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है क्रोनोस डाओ। क्या क्या इसके अंदर आप कर सकते हो, डीफाई 2 की बात करें, वेब 3 की बात करें, क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये सारी बात हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई भी नए प्रोजेक्ट हों, नई चीज़ें हों क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उनके अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है। तो आप अपना पूरा रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रॉफिट और लॉस की हमारी कोई जिम्मेवारी यहाँ पे नहीं होगी और ना हमारी यहाँ पे कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट है और ना हम आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब दोस्तों जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि डीफाई एम्पावर्ड प्रोजेक्ट है क्रोनोस, और जो कि एक डिसेंट्रलाइज रिजर्व करेंसी प्रोटोकॉल है, एम्पावर करता है सिस्टम फॉर ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन। यहाँ पे ये सारी चीज़ों, ये फिगर के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, ये एक तरह से द बैंक ऑफ वेब 3.0 यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो कि आपको देता है इजी एक्सेस टू मल्टीपल ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट विद जो इनका खुद का टोकन है KRNO टोकन। इस बारे में भी और बात करेंगे। और एक्चुअल में इनके टोटल प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हो, स्टेक यूर जो इनका टोकन है उसको स्टेक कर सकते हो फॉर एस क्रोनोस, जो कि 24 घंटे में वो रीसेट होते हैं और इनसे आप यहाँ पे कमाई कर सकते हो और साथ के साथ यहाँ पे मिंट कर सकते हो। यहाँ पे इनका खुद का लॉन्च पैड भी आ गया है, इस बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे। और स्ट्रॉन्ग लैंड जो कि NFT बेस्ड यूनिवर्स वेयर वेरियस NFT प्रोजेक्ट जो है आप इंटीग्रेट कर सकते हो क्रोनो के साथ में। क्या है इनकी सारी डिटेल वो तो हम बाद में और आपको बताएंगे, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, क्रोनोस डाओ जो है अब मल्टी चेन
जा चुका है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इन्होंने ब्रिज बना दिया है। पहले ये जो था सिर्फ क्लेटिन चेन पे था और पहला क्लेटिन चेन का यहाँ पे प्रोजेक्ट था और यहाँ पे अब इन्होंने पॉलीगन नेटवर्क को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल आप यहाँ पे जान सकते हो, इनके मीडियम पे पढ़ सकते हो और इनका प्लान है आने वाले टाइम के अंदर और यहाँ पे जो है और चेन्स को ये ऐड करेंगे। तो यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल के अंदर इस बारे में पढ़ सकते हो। इस बारे में हम आगे और आपके साथ में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर बात करते हैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट के अंदर जो कोर मेंबर होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे छुपाते हैं। यहाँ पे इनकी केवाईसी जो है इनकी वेरीफाई की हुई है, जो एश्योर्ड है, जो कि केवाईसी है सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी केवाईसी भी करा के रखी हुई है। और अगर विजन और मिशन की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बनाना चाहते हैं ये हर किसी के लिए। द कोर टीम बिलीव करती है इनकी कि DeFi विल अल्टीमेट कनेक्ट द रियल इकोनॉमी। और इन फ्यूचर हमें पता है DeFi की बात करते हैं, DeFi 2.0 की बात कर रहे हैं, मेटावर्स की बात कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर रियल इकोनॉमी के अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको होती दिखेंगी। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट अगर बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं तो जो क्रोनोस डाओ है, जो ये प्रोजेक्ट है, विल कमिट टू बिकमिंग अ हब ऑफ द मेटावर्स। वो बनना चाहते हैं फॉर यूजर टू कैप्चर द वैल्यू ऑफ DeFi, NFT और डैप की बात करते हैं। यहाँ पे हम सबको पता है DeFi हो, NFT हो, डैप्स हो, आजकल यही चलता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ के लिए ये एक हब बनना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। तो इनका ये विजन और मिशन है। अगर हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन की, इस एप्लीकेशन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे और इनकी दोनों चेन है उसके बारे में भी आपको और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इनका जो विजन रहा है कि बिल्ड करें यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन जहाँ पे हर कोई जो है एक्सेस कर पाए DeFi और ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट आराम से। साथ के साथ में डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी की ये बात करते हैं। ये बिल्ड करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी जो कि कॉन्टिन्यूसली इनोवेट करती रहे इकोसिस्टम को। और यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहते हैं जो यूटिलिटी को अगर बात करते हैं, प्रेजेंस बाय बिल्डिंग क्रॉस चेन अलायंस विद वेरियस प्रोटोकॉल। और यहाँ पे बात करते हैं क्लेटिन के साथ में ये पॉलीगन की भी यहाँ पे फिलहाल बात कर रहे हैं। और दोस्तों पार्टनर्स और इन्वेस्टर की बात करते हैं तो काफ़ी नाम है जो इनको बैक करते हैं। क्लिप्स की बात करें, OZYS की बात करें, कोकोआ फाइनेंस की बात करें, क्लेन स्वैप की बात करें, तो यहाँ पर ये सारे जो है इनके पार्टनर्स निकल के आ रहे हैं। और दोस्तों अब रोड मैप की बात करते हैं, इनके 3 फेज रहे हैं, जेनेसिस, एक्सपेंशन, डेवलपमेंट। और अगर हम बात करें शुरुआती लगभग 5 महीने इनको हो चुके हैं इनके प्रोजेक्ट को और बिकमिंग द DeFi। और नवंबर 19 2021 को इन्होंने शुरुआत की थी और इसके लिए उन्होंने प्रॉपर रोड मैप, मीडियम पे भी इनका आर्टिकल पढ़ सकते हो क्या क्या ये प्लान कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल इन्होंने दी हुई है और उस पर ही वो अभी फिलहाल यहाँ पे फंक्शनिंग कर रहे हैं। यानी कि बात करें जेनेसिस के अंदर क्या था इनका प्लान, लिक्विडिटी एंड ट्रेजरी एसेट की बात करें ये इनका प्लान था। साथ का मिंटिंग क्रोनोस का इनका प्लान था। फ्यूचर एयर ड्रॉप की बात करें, कई लोगों ने वहाँ नहीं किया और इन फ्यूचर भी वो एयर ड्रॉप वहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले फेज के अंदर रखी थी। बाद में उन्होंने एक्सपेंशन किया सेम 21 नवंबर 2021 की बात करें एक्सपेंड करने के लिए कम्युनिटी को। तो कम्युनिटी गार्डियन इन्होंने जो है यहाँ पे बनाया, मास मार्केटिंग इन्होंने की, मिंट किया, मिंट का ऑप्शन, पार्टनरशिप की इन्होंने, लॉन्च पैड यहाँ पे लेके आए और न्यू फीचर्स यहाँ पे लेके आए। तो ये यहाँ पे इनका रोड मैप प्लान चल रहा है। तो इस हिसाब से ये वर्किंग कर रहे हैं। और अभी डेवलपमेंट की बात करें यानी कि अभी की बात करें तो इनका प्लान चल रहा है मैक्सिमाइज करें जो यूटिलिटी है एंड कम्युनिटी यहाँ पे ग्रोथ करें। उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी पूल जो बनाया है इन्होंने पॉलीगन के ऊपर, साथ के साथ में कम्युनिटीज़ एंड फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए ये यहाँ पे सारी चीज़ें वर्किंग कर रहे हैं। पार्टनरशिप और यूटिलिटी के लिए इन्होंने क्रोनोस डाओ विल कंटिन्यूअसली एक्सपेंड पार्टनरशिप एंड यूटिलिटी विद DeFi, NFT और अदर डैप्स के लिए वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे कैरियोस कैश की बात करें वो भी यहाँ पे इन्होंने जो है प्लान कर रहे हैं और ये आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कैरियो कैश, और वो भी जो है मल्टीपल चेन पे डिप्लॉय हो सकेगा, वो भी इनका आने वाला है फ्यूचर के अंदर। यहाँ पे क्लेटिन इकोसिस्टम की बात करें, क्रोनोस डाओ और कैरियो कैश विल मेक एन इनोवेटिव सिनर्जी जो रहेगा ग्रेटली डेवलप इन अ क्लेटिन
DeFi इकोसिस्टम। यहाँ पे अगर क्लेटन चेन की बात करें या DeFi 2 की बात करें तो क्लेटन चेन पे ये पहला प्रोजेक्ट था और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। बाकी दोस्तों और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, इनके डॉक्स को देख सकते हो, क्या क्रोनोस DAO है, कैसे वो फंक्शन करता है, ये सारी डिटेल यहाँ मिल जाएंगी। स्टेकिंग, मिंटिंग, जो इंटरनल बॉन्ड्स हैं, इन्वर्स या जिनका जो ब्रिज है पॉलीगन का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो और उसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इनके ऐप की। इनके ऐप के अंदर ये सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं और जो कि हमने उनके बारे में एक ओवरव्यू यहाँ दिया था। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप इनके ऐप पे जाते हो और डैशबोर्ड को क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्लेटन चेन और पॉलीगन चेन दो ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, जिसके अंदर आप अपने क्रोनोस को स्टेक कर सकते हो अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करके। अगर मार्केट कैप की बात करते हैं इनके टोकन की तो लगभग 45 लाख डॉलर के आसपास है और क्रोनो का प्राइस इस टाइम पे $2.70 चल रहा है और WS जो क्रोनोस प्राइस है वो लगभग 763 यहाँ पे चल रहा है। अगर API की बात करें, इतनी सारी बड़ी जो API है जो कि लगातार ये रीसेट होती रहती है हर 24 घंटे में, तो यहाँ पे वो इतनी चल रही है। बाकी अगर हम बात करते हैं जो बैकिंग पर क्रोनोस है इनके पास में, जैसा इनका कहना है वो लगभग 9 से 10 डॉलर यहाँ ये कहते हैं। अगर करंट इंडेक्स की बात करते हैं तो 62.77 क्रोनोस यहाँ पर इनके हिसाब से है। अगर टोटल वैल्यू लॉक की बात करते हैं इनके DeFi के अंदर $3 मिलियन का यहाँ पे लॉक्ड है वैल्यू, और ट्रेजरी की बात करते हैं तो लगभग $15 मिलियन इनके यहाँ पे ट्रेजरी के अंदर बैलेंस है। अगर रन अवे की बात करते हैं तो 140 दिन इनको यहाँ पे काम करते हुए हो गए हैं और प्रोटोकॉल ऑन लिक्विडिटी की बात करते हैं KDAI की, वो 100% रही है। बाकी दोस्तों अगर आप क्रोनो टोकन्स को बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे स्वैप स्कैनर पे जा सकते हो, साथ के साथ में मैश स्वैप पे जा सकते हो अगर पॉलीगन नेटवर्क आप यूज कर रहे हो। साथ के साथ में अगर बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप पे तो लगभग 3,399 इसकी रैंक चल रही है, $3 के आसपास इनका प्राइस चल रहा है। बाकी क्ले स्वैप पे या हॉटबिट पे भी आपको ये टोकन मिल जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप यहाँ पे कर क्या क्या सकते हो। तो अगर आप स्टेक करना चाहते हो तो यहाँ पे हर 24 घंटे के अंदर ये रीसेट होता रहता है, रीबेस होता रहता है। तो यहाँ पर आप अपने जो है क्रोनोस को स्टेक कर सकते हो अपने वॉलेट में। पहले आपको बाय करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे स्टेक करके उससे अर्निंग कर सकते हो। साथ के साथ में इनके इनवर्स बॉन्ड भी हैं, क्रोनो के बदले आपको पे आउट मिलता है कैश के अंदर, प्राइस 1 है तो ये बॉन्ड भी आप कर सकते हो। और साथ के साथ में आप यहाँ पे मिंट भी कर सकते हो। ट्रेजरी बैलेंस ये है, क्रोनो प्राइस यहाँ ये चल रहा है। मिंट की बात करें तो लगभग ज़्यादातर चीज़ें इनकी यहाँ पे सोल्ड आउट दिखा रही हैं। तो इन फ्यूचर जब होते हैं तो यहाँ पे आप जो है इनके अंदर आप मिंट करके इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। अगर मैं बॉन्ड की बात करता हूँ वो भी यहाँ पे सोल्ड आउट दिखा रहे हैं 2-3 महीने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब ये खुले तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम व्रैप की बात करते हैं तो एस क्रोनोस प्राइस की बात करते हैं तो $2.70 चल रहा है और करंट इंडेक्स की बात करें 62.77 चल रहा है। और WS के क्रोनो प्राइस की बात करते हैं तो 763 यहाँ पे चल रहा है। तो साथ के साथ में ब्रिज की मैंने बात करी, अगर आपके पास में WS क्रोनो है तो क्लेटन से आप पॉलीगन नेटवर्क पे ले जाना चाहते हो तो ये आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, या आप पॉलीगन से चाहते हो कि मैं कन्वर्ट कर लूँ क्लेटन पे तो वो भी यहाँ पे आप कर पाओगे इस ब्रिज के थ्रू। तो यहाँ पे दोस्तों आप पॉलीगन नेटवर्क को जब यूज करते हो तो ऐसा दिखेगा और यहाँ पे आप पॉलीगन से क्लेटन पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो तो उस हिसाब से आप यहाँ कर सकते हो। अगर आप पॉलीगन नेटवर्क को यूज करते हो तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। अगर हम मिंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ऐसे इसके अंदर मिंट कर सकते हो। ब्रिज की हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्लेटन से कर रहे हो या आप पॉलीगन से कर रहे हो। और अगर आप क्लेटन चेन पे आओगे तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे इनका खुद का लॉन्च पैड भी है जिसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट लाइव हैं। अगर आपको लगता है कुछ इंटरेस्टिंग है तो ये भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास में ये ऑप्शन भी रहता है। और लॉन्च पैड के अलावा इनके पास में क्रोंग लैंड जो है इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर आप जो है NFT या DeFi से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो। साथ के साथ में अगर आपको बाय करना है तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप जो है स्वैप स्कैनर पे जा सकते हो, मैश स्वैप पे जा सकते हो। साथ के साथ में अगर कॉइन मार्केट कैप पे देखते हैं तो क्ले स्वैप पे जा सकते हो, हॉटबिट पे जा सकते हो। तो वहाँ से इनके टोकन बाय कर सकते हैं जिनको आप यहाँ पे स्टेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इनके जो है वेबसाइट पे जाइए, इसके बारे में और जानिए क्या क्या प्रोजेक्ट के अंदर है।
साथ के साथ में इनका जो ट्विटर है उसको फॉलो कर लीजिए, इनका जो डिस्कॉर्ड है उसको फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें गिव अवे वहाँ पे प्लान कर रहे हैं, तो उसका आप यहाँ पे फ़ायदा उठा पाओगे। और साथ के साथ आप इनके मीडियम को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे जो भी डिटेल होती हैं आर्टिकल, वो सारी चीज़ें और डिटेल में आप यहाँ समझ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और एक बात दोबारा से बोल दूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, नया हो पुराना हो, उनके अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है। आप कुछ भी करने से पहले आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड देख लीजिएगा। हमारी इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो अपना यहाँ पे रिस्क आप खुद देख के चलिएगा। बाकी ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट पे यहाँ जा सकते हो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के बारे में। और उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। अभी के लिए विदा देता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।